नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। आज हम लोग रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। सभी क्वेश्चन रेलवे और एसएससी में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन रेलवे हो का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, वो सभी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग को कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो देखिए, अगला हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, पूछ रहा है इस स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो पूछ रहा है कि इस स्थान पे क्या आएगा, ऐसा क्या होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आता है, बार बार आप जब भी लाते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसा लाते हैं, आप लोग को समझाने के लिए बोलते हैं। आखिर देखते हैं इस सभी के बीच क्या रिलेशन है। वही रिलेशन इस तीनों के बीच या इस दोनों के बीच लगा के हम लोग आंसर को निकाल लेते हैं। लेकिन हम लोग जानेंगे तो सही कि क्या रिलेशन है। तो आखिर देखिए सही क्या किया, इस दोनों 24 के बाद 60 लिख दिया। 60 कैसे लिख सकता है वो सोचते हैं। आखिर क्या किया जो 60 पुर गया है, 24 में कैसे 24 लिख दिया वो सभी सोचते हैं। तो हमको दिखा कि 24 में कितना जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। तो हमको लगा कि 36 जोड़ने से कितना, अरे यार कलम चलो ना भाई, क्या चलता है। 36 जोड़ने से 60 पुर जाएगा। आगे कितना जोड़ दिया है इस दोनों में, 60 में अगर 60 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। यहाँ पे 36 जोड़ दिया, यहाँ पे 60 जोड़ दिया। कोई तुक नहीं मिल रहा है ना, मतलब इस तरीका से हम लोग नहीं सोच सकते हैं। अगर कुछ तुक मिलता था, मानिए 36 जोड़ दिए और यहाँ पे अगर मानिए 72 जोड़ देता था, दिखा हमको, हम लोग को दिखा कि यहाँ पे 36 जोड़ दिया और यहाँ पे 72 जोड़ दिया। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, पहले 36 जोड़ा फिर 60 जोड़ा, ये कोई तरीका नहीं हुआ ना। तो कुछ नया सोचते हैं। एक चीज़ आप लोग को दिख रहा होगा, जितना भी क्वेश्चन है ना वो सभी किसके बगल में है, कोई ना कोई क्यूब के बगल में है। तो पहला देखते हैं किसके बगल में, ये जो है हमारा 3 के क्यूब के बगल में। किसके क्यूब के बगल में है, 3 के क्यूब के बगल में। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। ओकरा में 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 24 ना। आगे देखते हैं, पहला तो दिख गया। ये जो 60 है, ये किसके बगल में है, ये जो 60 है वो किसके बगल में है। ये अगला दिख रहा है कि 4 के क्यूब के बगल में। किसके क्यूब के बगल में, 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16 चौक 64। एकरा में कितना करेंगे, 4 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा। मतलब दिखा एक चीज़ हम लोग को, जिसका क्यूब करते हैं ना उतने घटा देते हैं तो हमारा संख्या आते जाता है। और क्यूब जो कर रहे हैं वो लगातार संख्या करते जाते हैं। अभी 2 को हम दिखा, अगला भी देखेंगे तब सेटिस्फाई होगा। 2-3 को और देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या किए, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -3, मतलब पहले 3, फिर 3 के बाद तुरंत 4। तो 4 के बाद कितना आ जाना चाहिए, अगला ये जो है ये कितना होना चाहिए, 5 का क्यूब में कितना 5 माइनस होना चाहिए। तो 5 का क्यूब हमारा होता है 125। एकरा में 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो बिल्कुल हमारा देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 120 ही लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 120 ही लिखा हुआ है। आगे भी एक बार देख लेते हैं। 5 के बाद कितना होना चाहिए, यहाँ पे 6 का क्यूब -6 होना चाहिए। तो 6 का क्यूब 216, एकरा में 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे कितना 210 ही लिखा गया है। तो हमारा सभी निकल गया, मतलब ये नियम जो है सभी में सेटिस्फाई हो गया। मतलब क्या करेंगे, आगे भी हम लोग यही नियम लगा के फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो इसमें कितना होगा कितना हम लोग चल लिए हैं। तो कलर को पहले चेंज कर लेते हैं। इसमें 3 का क्यूब 4, 5, 6 हो गया। तो एकरा में कितना होगा, 7 का क्यूब -7। 7 का क्यूब होता है 343। एकरा में 7 घटा देंगे तो जो भी हमारा बचेगा, कितना बचेगा, तो हमारा बचेगा, इसमें घटा लेंगे तो बच जाएगा, पहले 336। कितना 300 है ना, 336 बचेगा। 336 बचेगा, कितना बचेगा, इसमें जगह नहीं है, 336 बचेगा। तो जो नियम सभी में फॉलो, आगे भी अगर मन है तो 7 के बाद कितना, ये 8 का क्यूब -8 होना चाहिए। 8 का क्यूब कितना, 512। 512 में 60 गया तो 504, देखिए 504 भी है ना। मतलब सारा का सारा सेटिस्फाई कर गया। मतलब प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पे कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन किस में है, 336। तो ऑप्शन देख पा रहे हैं हम लोग, ऑप्शन सी में है 336। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, 2 में क्वेश्चन में
चित्र में दिखाए गए सीट के अनुसार एक बॉक्स बनाया जा सकता है। इससे एक बॉक्स बनाया जा सकता है मोड़ मार के। जैसा बोले पासा का क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का बनता है। मान इसको एक मोड़ मार के एक पासा बनाया जाना है, बस सोच सकते हैं। बॉक्स में एम के विपरीत सतह पे कौन सा अक्षर आएगा। एम के विपरीत पूछा है ना, लेकिन हम आप लोग को जो सिखाएंगे वो सभी के विपरीत सिखा देंगे। जितना भी इसमें दिया हुआ है सभी के विपरीत कौन सा शब्द आएगा। जिसका भी पूछे आप लोग तुरंत टिक कर लीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि आप लोग किसके बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहला बात, अगर बाहर बाहर दिया है तो वो एक दूसरे के विपरीत होता है। जे का बाहर में कौन है, ओ है, तो जे जो है वो किसके विपरीत होगा, ओ के विपरीत होगा। ओ का विपरीत कौन होगा, जे का विपरीत कौन होगा, ओ। ठीक है, पता चल गया। हम लोग से पूछा जो है वो। अब जो एक लाइन में है उसका क्या करें, तो जो एक लाइन में होता है उसका जो तरीका है वो है कि एक एक छोर के विपरीत होता है। अगर के है मानिए यहाँ पर, तो के का विपरीत क्या हो जाएगा, एक अंक छोड़ के एम है ना, तो एम का विपरीत क्या होगा, के हो जाएगा। के विपरीत एम के विपरीत के। दूसरा क्या बचा, एल का विपरीत क्या होगा, एक छोड़ के एल का विपरीत हो जाएगा हमारा एन का विपरीत एल। पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है कि एम के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा। तो एम के विपरीत सतह पे, एम यहाँ पे देखिए, तो एम के विपरीत सतह पे कौन सा अक्षर आया है हमारा, एम के विपरीत सतह पे जो अक्षर आया है वो हमारा आया है के आया है। क्या आया है, के आया है। तो एम के विपरीत सतह पे क्या आया है, के आया है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। पासा का ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना प्यारा सा चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, आप लोग और हम लोग चाहे तो बहुत बड़ा चैनल बन सकता है। तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। निम्नलिखित दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा उपयुक्त संख्या आएगा। कहाँ पे है प्रश्नवाचक, तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे है ना प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम लोग से पूछा है कि यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा, ऐसा क्या है जो यहाँ पे आने वाला है, कौन सा संख्या जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो हम लोग को बनाना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा संख्या आएगा। तो क्या बताए, जब भी प्रश्नवाचक वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें एक ही चीज़ सोचना होता है। क्या सोचना होता है, आखिर क्या रिलेशन है। जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके अलावा जो डिब्बा दिया हुआ है, यहाँ पे हमको प्रश्नवाचक चिन्ह पूछ रहा है ना, तो उसके अलावा ये दोनों दिया हुआ है, ये दोनों में आखिर क्या किया, इस चारों को ऐसा क्या किए जो 27 पुर गया, इस चारों को ऐसा क्या करेंगे जो 32 पुर गया है। वही रूल फॉलो करके यहाँ पे इस चारों के साथ वही चीज़ करके हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे रख के हम लोग आंसर को निकाल लेंगे, वही नियम फॉलो करेंगे। लेकिन पता तो चल जाए कि आखिर हुआ क्या है, आखिर किया क्या गया है। तो पता कर लेते हैं सबसे पहले आखिर क्या करके इतना पुराया है। अगर मानिए कोना सामने सामने वाला जोड़ते हैं, अगर सामने सामने वाला जोड़ते हैं तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, जोड़ के 5 3 8। इधर वाला जोड़ेंगे 7 5 12, 12 और 8 को जोड़ेंगे तो 12 8 20, लेकिन बीच में है 27। मतलब ये तरीका नहीं लगेगा। आप लोग को हम वो भी बताते हैं आप क्या कैसे 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 क्या क्या सोच सकते हैं। आखिर दिमाग है, कुछ भी सोच सकते हैं ना, हमको रीजनिंग है बनाना ही है तो सोचना पड़ता है रीजनिंग में ना, तो हम लोग को सोचते हैं हम लोग। अब देखिए अब क्या करते हैं, सामने सामने एगो जोड़ने से पुराने, अब क्या करते हैं एगो दोनों गुना कर लेते हैं। 7 5 15, 5, इधर है 3 तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15, इधर 7 5 कितना है 35, तो 15 और 35 को जोड़ेंगे तो 27 ने बहुत ज़्यादा पुर जाएगा 27 से। तो छोड़िए इसको भी गोली मारी, ये भी तरीका नहीं लगेगा। अब करते क्या, एगो को जोड़ते हैं दूसरा को गुना करते हैं। तो इस दोनों को गुना करेंगे 5, इधर कितना है 3 है तो 5 3 8, अब प्लस ये दोनों को गुना कर लेते हैं 7 5 35, 35 और 8 को जोड़ेंगे तो नहीं पूरेगा, मतलब ज़्यादा पुर जाएगा। हमको 27 ही पुराना था, मतलब ये भी तरीका नहीं लगा। देखिए बनाने का तुरंत बना सकते हैं, बस आप लोग को थोड़ा सोचना भी है ना कि किस प्रकार से हम लोग एग्जाम में बनाएंगे, कैसे कैसे सोच सकते हैं। अब इस प्रकार से गुना किए थे ना, अब इस दोनों को गुना करते हैं तो नहीं इस दोनों को गुना कर चुके हैं ना 7 5 35, अब इस दोनों को गुना करते हैं तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, एक में जोड़ देंगे, इस दोनों को जोड़ देते हैं 7 5 12, 15 और 12 को जोड़े तो कितना हो गया 27 हो गया। देखिए बीच में हमारा कितना दिया हुआ है, बीच में हमारा 27 ही दिया हुआ है, मतलब लगता है यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया। आगे भी देखते हैं, आगे भी क्या यही रूल फॉलो हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देख लेते हैं। इस दोनों को गुना किए ना तो 8 36 18, एक में जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ के 9 5 14, तो 14 जोड़ देंगे, 18 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, जो कि हमारा देखिए बीच में हमारा कितना दिया हुआ है 32 ही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 32 ही दिया हुआ है। मतलब जो भी हम लोग सोचे, जो भी रूल फॉलो करवाए बिल्कुल सही करवाए, हम लोग सही सोच रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी कर लेते हैं। ये दोनों को गुना करेंगे तो 8 चौके
30, एकरा में जोड़ देंगे कितना 7 3 10, 32 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो 42 है ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, प्यारा सा चैनल है मैथ्स मेकर। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यदि आप लोग को मेरा क्वेश्चन बताना, क्वेश्चन अच्छा लगता है, क्वेश्चन भी अच्छा लगता है कैसा लाते हैं प्रीवियस ईयर का P/Q, क्या रहता है ये P/Q क्वेश्चन रहता है, उठा के लाते हैं, आप लोग को समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, जो भी लिखा है वो सब किसी को मतलब ही नहीं है, ठीक है। मेन है कि इस दोनों का संबंध एक दूसरे से जिस प्रकार है वही संबंध निकाल के इसका हमको यहाँ पे आंसर निकाल देना है, ठीक है, यहाँ हमको आंसर निकाल देना है। तो एक चीज़ जानते हैं, अमेरिका में रुपया को क्या बोलते हैं, डॉलर, मतलब ये देश का नाम है। अमेरिका में रुपया को क्या बोलते हैं, डॉलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉलर बोलते हैं। अमेरिका में रुपया को क्या बोलते हैं, डॉलर बोलते हैं, मतलब शुरू में जो है वो देश का नाम है। हाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से पहला जो ये क्या है, देश का नाम है, ये भी क्या है, कांगो देश का नाम है। तो उसमें जैसे अमेरिका में रुपया को डॉलर बोलते हैं, उसी प्रकार से कांगो में रुपया को क्या बोलते हैं, तो कांगो में जो रुपया को बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, फ्रैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैंक, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है, तो फ्रैंक बोलते हैं, यहाँ पे वही हो जाएगा फ्रैंक। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये जो दूसरा पद है पहला से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार हमको साबित करना है तीसरा पद से संबंधित ये चौथा पद क्या होगा। हमको चौथा पद का मान निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे किस प्रकार से सोच सकते हैं, कैसे मान निकाल सकते हैं, वही हमको मान निकालना है, ठीक है। सिंपली दिखा कि ये किसका स्क्वायर है, ये हमारा 4 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये हमारा 8 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो इसका तो दुगुना 8, इसका 4 का दुगुना 8 का स्क्वायर कर दिए। यहाँ भी 7 का दुगुना 14 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 256। लेकिन हमारा किसी ऑप्शन में ही नहीं है 256, मतलब ये जो तरीका है ये तरीका हम लोग नहीं लगाएंगे। तो कुछ दूसरा सोचते हैं, रीजनिंग है, ऑप्शन नहीं है तो तरीका ही नहीं होगा, कुछ दूसरा तरीका हम लोग सोच के आंसर को निकालेंगे। तो क्या सोच सकते हैं वो देखिए, वो हम लोग के खुद पे डिपेंड करेगा कि क्या सोचना है, कैसे टिक करना है, ठीक है। ये जो हमको दिया हुआ है 16, ये दिया हुआ है किसका, 4 का स्क्वायर दिया हुआ है। ये जो 64 है ये क्या दिया हुआ है, ये 4 का क्यूब है। मतलब जिस संख्या का यहाँ पे स्क्वायर है उसी संख्या का यहाँ पे क्यूब है। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे ये 7 का क्या है, स्क्वायर है। जब यहाँ पे 7 का स्क्वायर है तो यहाँ जो होगा भी अगला में क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, 7 का स्क्वायर के बाद 7 का क्यूब। 7 का क्यूब 7 7 49 7 343, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, हमारा 343 आ जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा 343, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है, प्यारा सा चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।